हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं जीएस के प्रैक्टिस सेट 27 के बारे में। इससे पहले बता दें, चैनल पर उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज के साथ साथ टॉपिक वाइज सीरीज भी चल रही है, आप उन्हें ज़रूर देखेंगे। ये सीरीज जो टॉपिक वाइज सीरीज है उत्तराखंड के लोअर पीसीएस के मेंस एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और काफ़ी टॉपिक्स आपके इसके क्लियर हो चुके होंगे। बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में, क्लास के बारे में। क्वेश्चन एक है कि गीगा हार्ट्रस शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रफ्तार का। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी 5वीं जनरेशन की एआई प्रोग्रामिंग भाषा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग भाषा है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोलोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1200 से 400 बिट 4000 बिट प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार रेंज के लिए कौन सी मॉड्यूलेशन तकनीक को प्राथमिकता दी गई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बे के अंदर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर जिंक में है, जिंक का नजदीक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए खाद्य पदार्थों के डब्बों में अंदर की तरफ टीन का लेप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन से संबंधित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। क्वेश्चन नंबर 6 है, वे जीव जो 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान में सबसे अधिक अच्छी वृद्धि करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइक्रोफाइल्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1976 में आया था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफाइट्स को आर्द्रभूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है, जहाँ समय समय पर जल स्तर में उतार चढ़ाव होता रहता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एरेन काइमा उत्तक। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्ष योगदान नीचे दिया गया है, गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। मीथेन 20%, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो इसके गलत युग में है। कार्बन डाइऑक्साइड 40%, नाइट्रस ऑक्साइड 6%। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बिस्मटेक का स्थायी सचिवालय कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ढाका में। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिलिंद पन्नो महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है, किस भाषा में की गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 13 है, शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दारा सिक्को को। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दिए गए बाबर के युद्ध को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। घाघरा का युद्ध 1529 में, पानीपत का युद्ध 1526 में, चंदेरी का युद्ध 1507 1528 में, और खानवा का युद्ध 1527 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खानवा पहले आएगा पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध होगा 1528 में, और घाघरा का युद्ध 1529 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, ज़ियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फतवाए जहादारी की। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित सागरों में से किसमें लवणता सबसे अधिक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाल सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है।
क्वेश्चन नंबर 18 है कि सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फोटोस्फीयर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एपिरोजेनिक बल परिणाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी की लंबवत हलचल का। क्वेश्चन 20 है कि सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पूर्व पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क पवनों को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोरा। हरमट्टन में बहने वाली शुष्क पवनों को कहा जाता है हरमट्टन। हरमट्टन पश्चिमी सहारा मरुस्थल में ही बहती है, पर यह डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है। सीरा को भी पश्चिमी सहारा में ही बहती है, परंतु यह गर्म हवा है। बोरा इटली में और मिस्टिन न्यूजीलैंड में बहती है। हरमट्टन को डॉक्टर हवा भी कहा जाता है और सिराको को खूनी, क्योंकि पश्चिमी सहारा में ये हवा बहती है। तो पश्चिमी सहारा में रेत के कण जो लाल सागर से भूमध्य सागर से होकर जब ये हवाएं गुजरती हैं तो इटली और स्पेन में वर्षा होती है, जिसे खूनी वर्षा कहा जाता है मिट्टी के कणों के कारण। क्वेश्चन नंबर 21 है लटकती घाटी स्थलाकृति निम्न में से किस भू आकृतिक प्रक्रिया से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमानी से। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गोदावरी की। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 23 की काबिनी नदी एक सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कावेरी की। क्वेश्चन नंबर 29 है संविधान निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 263 के तहत या आर्टिकल 263 के तहत। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। ब्रिटिश नागरिकों या विदेशी व्यक्तियों की बात करें। ऑप्शन नंबर ए की व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। धार्मिक स्वतंत्रता या विश्वास की बात करें तो आर्टिकल 25 में। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में। प्राणों और दैविक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, किसी विदेशी या ब्रिटिश नागरिक को प्राप्त नहीं है। ऐसे 5 अनुच्छेद है जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 16, 29, 30, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। क्वेश्चन नंबर 26 है राष्ट्रपति के पास किन विनियम बनाने की शक्ति है। राइट आंसर दादर नागर हवेली पर राष्ट्रपति नियम बना सकता है। दमन और दीव पर भी राष्ट्रपति। गोवा एक राज्य है, वहाँ पर राज्यपाल है और अन्य क्षेत्रों में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर राष्ट्रपति यानी कि गवर्नर नियुक्त किया जाता है या राष्ट्रपति के द्वारा ही बनाए जाते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क किसमें परीक्षित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 28 है कि राष्ट्रीय खाद्य मिशन शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2007 और 8 में। क्वेश्चन नंबर 29 है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1999 में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है कथन। ऑप्शन ए कि काले धन के सर्जन से संबंधित सभी प्रमुख अपराध सम्मिलित है, सही है। कर चोरी एवं मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा से बाहर रखे जाएंगे। ऑप्शन बी भी सही है। इस अधिनियम के दायरे में आने वाले केस गैर जमानती होते हैं, ये भी सही है क्योंकि इसमें जमानत की ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी है मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टर को वित्तीय संस्थाओं द्वारा संधारित रिकॉर्ड मंगाने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है कि मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टर को वित्तीय संस्थाओं द्वारा संधारित रिकॉर्ड मंगाने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है
वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी, तब यह ब्रिक नाम था। केवल 4 ही देश इसमें सम्मिलित थे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। ऑप्शन नंबर ए, विश्व की जनसंख्या का 40% से अधिक भाग है इसमें। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, इसमें विश्व के कुल जीडीपी का लगभग 24% भाग आता है। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक व्यापार का लगभग 46% व्यापार सम्मिलित देशों से संबंधित है। ये गलत है क्योंकि इसका 37% व्यापार ही इसमें सम्मिलित। ऑप्शन नंबर सी, जो सही सुमेलित कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते, प्रथम ब्रिक्स बैठक 2009 में रूस के येकेनरितंसबर्ग शहर में संपन्न हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रभाव में आई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 24 फरवरी 2019 से प्रभाव में आई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार यानी कि साप्ता का सदस्य नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चीन इसका सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी, 2045 तक जनसंख्या की स्थिति को स्थिर करने का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 13वीं लोकसभा ने। गाइज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और धन्यवाद।